बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं धूल पाठ की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ, क्योंकि आपकी यूनिट परीक्षा करीब आ गई है। इसलिए मैं यूनिट के पाठों की पुनरावृत्ति मैंने शुरू कर दी है, रिवीजन शुरू हो गया है। तो मैं संक्षेप में पाठ का परिचय देते हुए इस पे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको आपसे चर्चा करूंगी। उसमें क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उत्तर में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, भाषा किस प्रकार की हो कि उत्तरों में अंक अच्छे मिले, अंकों के हिसाब से आपके उत्तर हों, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि उसमें कोई मुझे ऐसा लगा कि जो कई साल से बहुत पूछा गया प्रश्न है, तो मैं उसको लिखवा भी दूंगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको धूल पाठ की पुनरावृत्ति, पहले पाठ की पुनरावृत्ति संक्षेप में करती हूँ, क्योंकि पठन पाठन और उसके एक एक पंक्ति की व्याख्या हो चुकी है। तो उसमें पाठों की व्याख्या की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि अब आपको होगी। फिर भी मैं सारांश के रूप में पाठ आपको समझा देती हूँ कि धूल और बचपन का घनिष्ठ रिश्ता है। क्यों रिश्ता है? क्योंकि बचपन में बच्चों को जमीन में खेलना एकदम स्वाभाविक होता है, और ऐसा माना भी जाता है कि जब तक बच्चा जमीन पर नहीं उतरेगा तब तक उसे उसके अंदर जो शक्ति है, कहते हैं ना मिट्टी का बल, तो जो मिट्टी का बल होता है, शक्ति होती है, वो उसके भीतर नहीं समाती है। बच्चा जमीन पर उतर कर खेलता है, कूदता है, 10 बार गिरता है, फिर वो खड़ा हो चलना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धूल और बचपन का घनिष्ठ रिश्ता है। इसके बिना बचपन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये हम मान सकते हैं कि यदि बचपन में बच्चे को ज़मीन में ना उतारे, ये संभव नहीं है। वो ज़मीन में उतरेगा ही। ये बात अलग है कि पुराने ज़माने और आज के ज़माने में बहुत अंतर हो गया है। तो पुराने ज़माने में बच्चे धूल मिट्टी में खेल के बड़े हो जाते थे। आज लोगों के मन में पढ़े लिखे होने के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि लोगों को लगता है कि प्रदूषण है, इन्फेक्शन है, बीमारी है, ज़मीन में मत उतारो, बच्चा छोटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन तब और अब के वातावरण में बहुत अंतर हो गया है, ये सच है। लेकिन बिना बचपन मिट्टी में खेले बड़ा हो जाए, ये भी संभव नहीं है। तो धूल में लिपटे होने के कारण ही ग्रामीण बच्चों को पाठ में धूल भरे हीरे कहा है। कभी आपसे पूछा जाए धूल भरे हीरे पाठ में किसे कहा गया है, तो धूल में लिपटे हुए बचपन के का वो स्वरूप बच्चों का, जिसको कि बच्चे बचपन में खेलते हैं और बड़े हो जाते हैं। धूल में लिपटे हुए, मुंह में लिपटी हुई धूल, सब कुछ है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के लिए भी ये सारी चीज़ें कही गई थी, तो उसको भी धूल भरे हीरे कहलाने कहा गया है। तो अगर पाठ में आपको शॉर्ट प्रश्न में पूछा जाए कि धूल भरे हीरे किसे कहा गया, तो बचपन ग्रामीण बच्चों के बचपन को, या ग्रामीण गांव के उन छोटे बच्चों को कहा गया जो धूल मिट्टी में खेलकर बड़े होते हैं, उन्हें धूल भरे हीरे कहा गया है। यही धूल जो होती है फूल का श्रृंगार बनती है। बाल कृष्ण के मुंह पर छाई धूल अभिजात वर्ग की प्रसाधन सामग्री को भी धूल में मिला देते हैं। अब ये धूल जो है, बाल कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी मिट्टी में खेले थे, वो भी खेलते थे। हाथ में रोटी लेके भगवान राम भी मिट्टी जमीन में बैठ करके उसे खाते रहते हैं। तो बालपन का जो स्वरूप है वो कहीं जाता नहीं है, वो वास्तव में वही बचपन है। और वास्तव में मिट्टी से हमारा संपर्क कभी भी दूर नहीं हो सकता। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास प्रसाधन सामग्रियां कम होती थी, तो भी मिट्टी का उपयोग था। तब लोग चिकनी मिट्टी से बाल धोते थे, चिकनी मिट्टी से साबुन की तरह उसका प्रयोग करते थे। आज उसी मिट्टी का उपयोग बड़े बड़े पार्लर और बड़ी बड़ी जगहों पर प्रयोग करके किया जा रहा है। तो प्रसाधन सामग्री के रूप में पैकेट बंद करके चीज़ें महंगी बिक रही, लेकिन हम अगर स्वाभाविक रूप से देखें तो मिट्टी से दूर होना चाहते हैं। मिट्टी, धूल, गर्द से हम घृणा करते हैं, जबकि उसकी वास्तविक चमक जो होती है शरीर में आती ही है। वास्तविकता उसी है। लेकिन हम आज बनावटी श्रृंगार, बनावटी चीज़ों का
मोल समझते हैं, वास्तविक चीजों का मोल हमारे मन और मस्तिष्क से हट चुका है। तो प्रसाधन सामग्री को धूल में मिला देती है। अभिजात वर्ग क्या करती है, तो ये इसी तरह से बनाव श्रृंगार में रहती है और ये धूल की कीमत और मिट्टी की कीमत उनकी नज़र में कुछ नहीं होती है। और हमारी नई सभ्यता तो धूल से पूरी तरीके से बचना चाहती है। हम अपने बच्चों को धूल में खेलना नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि बच्चा अगर धूल में खेलेगा तो वो बीमार हो जाएगा। जबकि ऐसा पुराने ज़माने में, दादी नानी के ज़माने में कहा जाता था कि बच्चा धूल में खेलेगा तो मिट्टी का बल उसके भीतर आएगा, जैसा कि अखाड़े की मिट्टी से होता है। अखाड़े में लोग मिट्टी में ही खेलते हैं और शरीर भी अच्छा बनाते हैं। तेल और मट्ठे में सींची हुई उस मिट्टी में जब खेलते हैं, कूदते हैं, ताकत आती है तो शरीर मजबूत बनता है और हम उसी मिट्टी से दूर भागते हैं। तो यही कहा गया है कि वास्तविक चमक से हमारा परिचय ही नहीं है। हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है। वह अपने बच्चों को धूल में खेलने से मना करती है, क्योंकि धूल उनके बालक की चमक दमक को फीकी कर देगी। कुछ साहित्यकार भी ऐसी ही सोच रखते हैं, तभी तो उन्होंने कहा है कि धन्य धन्य वे नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूल ऐसे लड़कान की। तो उन्होंने कहा है कि कुछ साहित्यकारों की सोच जो है कि कुछ लोग ऐसे धन्य हैं जो बच्चों को मैला न समझ करके मिट्टी में खेलते वाले बच्चों को भी उठाकर गोद में ले लेते हैं। लड़कान मतलब बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, कन्या मतलब गोद होता है, तो गोद में ले लेते हैं। तो ऐसी पंक्तियों पर ऐसी पंक्तियों को लिख करके उन्होंने अपनी उस बुद्धि का परिचय दिया है जो जिन्हें लोगों ने हीरे से प्रेम या धूल भरे हीरे से नहीं है, जिन्हें हीरे से प्रेम है। हीरे से प्रेम है, धूल भरे हीरे। धूल भरे हीरे यानी वो बच्चे जो अपने सौंदर्य को बचाने के लिए, जो अपनी सुंदरता को बचा के रखने के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो धूल में खेलते हुए बच्चे को उठा करके उनके सर में सितारे जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें वास्तविक हीरे से प्रेम नहीं है, बनावटी हीरे से प्रेम है, चमक धमक से प्रेम है, लेकिन धूल भरे हीरे कहलाने वाले जो बच्चे हैं उनसे उन्हें कोई प्रेम नहीं है। अब जिन लोगों का बदन शिशु भोलानाथ के संसर्ग से गंदा होता है, यानी शिशु भोलानाथ कहने का तात्पर्य ये है कि शिशु भोलानाथ जैसे नन्हे बच्चे को उठाने से जिनके सलमे सितारे फीके पड़ जाते हों, जिनके सलमे सितारे की वास्तविकता में चमक धीमी हो जाती हो, अखाड़े की मिट्टी सनी देह से तो उन्हें उबकाई आने लगेगी। जो जमीन में खेलते बच्चे को ना उठा सके ये कह के कि बच्चा उठाने में उनकी साड़ी के सलमे से तारे फीके पड़ जाएंगे, उनका सौंदर्य कम हो जाएगा, उन्हें तेल और मट्ठे की अखाड़े की मिट्टी देखकर तो मिचली आने लगेगी। तो जबकि तेल अखाड़े की जो मिट्टी होती है वो वास्तव में उसी में खेल कर लोग बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं। पर धूल से खेलने वाला बचपन जवानी में अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं हो सकता। अगर बचपन में बच्चे ने जमीन में खेल करके अपने शरीर में मजबूती लाई है तो वो मजबूती अखाड़े से उसको दूर कभी नहीं कर सकती। अर्थात अखाड़े की उस मिट्टी को बदन में लगा करके, शरीर में लगाकर मिट्टी की ताकत को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है और उसका बल उसके भीतर दिखाई पड़ने लगता है। तो मैं बीच बीच के हिस्सों को, जरूरी चीजों को सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो ये मिट्टी जो है साधारण धूल न होकर कौन सी मिट्टी? अखाड़े की मिट्टी। अखाड़े की मिट्टी जो साधारण धूल नहीं है बल्कि तेल और मट्ठे की सिझाई हुई मिट्टी है, जिसे कि देवता के सिर पर भी चढ़ाया जाता है। तो जो चीज पवित्र हो गई, देवता के सिर पर चढ़ाई जा रही, जिसमें पवित्रता है, जिसमें जो कहना चाहिए वो गुण है कि शरीर में बल प्रदान कर सके,
उसको देखकर अगर किसी को उबकाई आ रही है, मिचली आ रही है, तो वो उसका महत्व कैसे समझ सकता है? यानी वो उसका महत्व ही नहीं समझ सकता। लेकिन वास्तव में तेल और मट्ठे की सिजाई मिट्टी को देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। पहलवान अखाड़े में लेटकर खुद को विश्व विजयी बनाता है। और पहलवानों को आपने देखा होगा कि वो अखाड़े की मिट्टी में जब आते हैं तो चारों खाने चित लेट करके वो मिट्टी को हाथ से उठाकर अपनी भुजाओं पर, अपने पैरों पर, बदन पर ऐसे लगाते हैं जैसे वो कोई सौंदर्य या प्रसाधन सामग्री हो। और उसी की ताकत से वे खेलते हैं, लड़ते हैं और शरीर में बल आता है। और जब खेलने लड़ने के बाद वे उसी मिट्टी में सीधा चित होकर लेट जाते हैं। ऐसा लगता है कि संसार में विश्व विजयी सबसे बड़े वही हैं। यानी उस मिट्टी से यदि उबकाई आने लगेगी, उस मिट्टी से यदि मिचली आने लगेगी, तो मिट्टी हमें किस रूप में फायदा करेगी? अर्थात नहीं करेगी। तो जो लोग इस मिट्टी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, उनको मिट्टी का महत्व ही नहीं पता। उसी मिट्टी का हम अन्न खाते हैं, उसी मिट्टी में खेल के बड़े होते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो नगरीय सभ्यता हमारी है, वो नगरीय सभ्यता में धूल और मिट्टी का बड़ा अंतर है। उसमें लोग धूल और मिट्टी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, गर्द समझते हैं। लेकिन गाँव में उसी मिट्टी में खेलकर, उसी खेत के मेड़ पर बैठकर, उसी खेतों में खेलकर, घुटने तक पानी में डूब करके अनाज उगाने से लेकर के और उसी घुटने तक पानी में खेल कूद कर वो कब बड़े हो जाते हैं, कब ताकतवर हो जाते हैं। तमाम चीज़ों से उनके शरीर की जो आंतरिक शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो जो मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, उसी से उसका शरीर भी तो बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब ये कहने का मतलब हुआ कि शरीर तो मिट्टी से ही बना है और जिस मिट्टी से हम घृणा करते हैं उसी मिट्टी में ही हमको जाना है। तो मिट्टी का जो रूप है, वो मिट्टी का जो रूप है वो ऐसा है कि हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक मिट्टी से रिश्ता है। उससे हम अलग नहीं हो सकते, खुद को अलग कर ही नहीं सकते। शरीर की असारता के बारे में कुछ भी कहे, पर सार तत्व तो जीवन के अनिवार्य मिट्टी से ही मिलता है। जीवन का आवश्यक तत्व, जीवन जीने के साधन, जीवन की वास्तविकता हमारी मिट्टी से जुड़ी है। हम आधुनिकता के इस दौर में और नगरीय सभ्यता के इस पड़ाव में आकर के हम उन चीज़ों में को घृणा की दृष्टि से भले देखें, परंतु वही मिट्टी हमारा वास्तविक जीवन है। वही मिट्टी हमें वास्तविक जीवन देती है। अगर यदि खेतों में घुटने तक पानी और कीचड़ में डूबकर किसान अनाज नहीं लगाएगा तो अनाज की कमी हो जाएगी देश में। और वैसे भी आजकल हम कृत्रिम, बनावटी और ऐसी चीज़ों को खान पान में भी प्रयोग करने लगे हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। परंतु आज देखिए, आज हम अपनी सभ्यता की ओर वापस जा रहे हैं। उसकी मजबूरी क्या है? उसकी मजबूरी ये है कि हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा ख़त्म हो गई है, शरीर के अंदर की ताकत ख़त्म हो गई है, इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं। तो हम मोटे अनाज की तरफ वापस जा रहे हैं। जिस अनाज को पहले कोई गरीब खाते थे, आज वो ढूंढे पर बाजार में नहीं मिल रहा। लेकिन अगर किसान इन्हीं खेतों से परहेज करके, इस मिट्टी में जाने से परहेज करके वो इनको अगर नहीं बनाएगा तो आखिर हमारा ये समाज, हमारी ये दुनिया, हमारे यहाँ के लोग कैसे जीवित रहेंगे? कैसे उनके अंदर शक्ति आएगी? सिर्फ बनावटी चीज़ों से, बनावटी खान पान से, मिलावटी चीज़ों के खान पान से, वास्तविकता से हम दूर रहेंगे। तो इसलिए मिट्टी हमारा जीवन बन गई है। मिट्टी वास्तव में हमारे जीवन का एक अंश बन गई है। हमारी प्रिय वस्तुओं का उपमान भी तो मिट्टी ही है। तो मिट्टी एक अनिवार्यता है, उससे जुड़े रहना हमारे लिए एकदम आवश्यक हो गई है। अब अगर गोधूलि की बात करें तो गोधूलि शब्द के माध्यम से
धूल अमर हो गई। गोधूली शब्द जो पहले निकला वो कैसे निकला कि जब सुबह चरवाहे जानवरों को लेकर, गाय बैल भैंस सबको लेकर के दूर दराज क्षेत्रों में चराने ले जाते थे और शाम को जब लौटते थे तो कच्ची मिट्टी में चलने से उनके खुरों से, उनके पैरों से धूल उड़ती थी और वो धूल ऐसी उड़ती थी कि पूरे वातावरण में छा जाती थी और वातावरण में छा करके वो हर तरह से वातावरण को सुंदर बना देती थी। तो उसका नाम पड़ गया गोधूली बेला। गो मतलब गाय, धूल मतलब गाय के खुरों से उठने वाली जो धूल है। उस समय कम होता था, शाम का जो वक्त होता था उसी को गोधूली बेला कहते थे। उसके पीछे का कारण था कि गाय के खुरों से उसी समय गाय जो होती थी लौट कर अपने घरों की तरफ आती थी, तो उनके खुरों से जो धूल उठती थी वो रात्रि बेला, संध्या बेला के समय की थी, जो अंधकार जैसा वातावरण ला देती थी। तो उसको शाम के वक्त को ही गोधूली बेला कहा जाने लगा। तो उसका कितना एक सुंदर वर्णन है कि उसको हम गोधूली बेला कहते हैं। तो जिससे कि धूल अमर हो गई। अमराइयों के पीछे छिपते सूरज की जो किरणें स्वर्णिम रंग की हो जाती हैं, वो सूर्यास्त के उपरांत किसी गाड़ी के निकल जाने पर रुई के बादलों की तरह जहाँ तहाँ स्थिर हो जाती हैं। अब उन्होंने कहा कि शाम के वक्त जब सूर्यास्त होने लगता है उस समय जो धूल उड़ती है वो धूल सूर्य के डूबने के कारण, सूर्य की लालिमा के कारण जब वातावरण पूरा लाल हो जाता है तो जहाँ तहाँ वो रुई के बादलों की तरह दिखाई पड़ने लगती है धूल। चांदनी रात में मेले की ओर जाने वाली गाड़ियों के पीछे उड़ती धूल शिशु मुख पर और धूल की पंखुड़ियों पर सौंदर्य बन जाती है। और वातावरण की जो धूल है वो वास्तव में धूल का अपना एक सौंदर्य है। आप कल्पना कीजिए, जब मान लीजिए विद्यार्थी मैदान में खेलता है और खेलने के दौरान वो गिरता है, पड़ता है। कबड्डी आपने देखा होगा, उसमें कैसे बच्चे ज़मीन में पूरा गिर जाते हैं, ज़मीन में ताकत लगाते हैं। कहाँ उन्हें ये लगता है कि हम ज़मीन में लौटेंगे, खेलेंगे नहीं और हमें ये मिट्टी हम गर्द बन जाएगी और हम गंदे हो जाएंगे। वो पूरी तरीके से मिट्टी में सन कर खेलते हैं और उनका एक अपना अनोखा सौंदर्य होता है। उस खेल के दौरान जो मिट्टी उनके बदन में चिपकती है वो उनकी ताकत होती है, वो उनका सौंदर्य होती है कि उसी से पता चलता है कि खिलाड़ी कितना मजबूत है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। कवियों ने अपनी कविता में गांव की जिस धूल का वर्णन किया है वह हाथी घोड़ों के पग से उत्पन्न होने वाली नहीं बल्कि गोपालकों की पदों की धूल है। अब कवि और कविताओं ने जहाँ जहाँ गोधूली का वर्णन आया है, किसी भी हिंदी साहित्य में गोधूली जहाँ कही जाती है, वो गोधूली हमेशा किसी अन्य जानवरों के खुरों से उठने वाली धूल को लेके नहीं कहा गया है, बल्कि जो गो और गोपालक यानी गाय और ग्वाले सैकड़ों के हिस्से में जब ग्वाले एक साथ मिलकर गायों को चराने बाग बगीचों, अमराइयों और खेतों के किनारे सब जगह होते हुए आते हैं और शाम को सारी गायों को एक साथ फिर इकट्ठा करके उन्हें घर की ओर लाते हैं, तो वो उस समय का जो दृश्य होता है उसी को और उनके पैरों से चलने वाली धूल को गोधूली, गो और गोपालकों की धूली कही जाती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा गोधूली। तो हिंदी साहित्यकारों ने इसको अलग अलग उपमाएं दे करके इसके सौंदर्य का वर्णन अपने साहित्य में अलग अलग तरह से किया है। नीच को धूरी समान वाक्य सदा के लिए सत्य नहीं है। सती धूल को माथे से लगाकर, योद्धा आंखों से लगाकर अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर
मातृभूमि की धूल चूमी। धूल, धूल, धूली, धूरी आदि व्यंजनाएं अलग होने पर भी इन सब का रंग एक ही है। रूप की भिन्नता के बाद भी धूल कहते हैं कि कहते ही शरद के धुले उजले बादल याद आ जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि वास्तव में धूल का महत्व, धूल का जो महत्व है वो सबके लिए है, लेकिन सती को देखिए, वो मिट्टी को माथे पे लगा करके उसका तिलक बना लेती है, ये सोच के कि ये हमारी मातृभूमि है। योद्धा जब कहीं युद्ध के लिए जाता है तो धरती को छूकर प्रणाम करता है, उसकी मिट्टी को उठा के अपने माथे पे लगाता है और कहता है, हे धरती माँ, मुझे बल देना, ताकत देना, और योद्धा बनकर मैं जा रहा हूँ, मेरे अंदर की ताकत तुम बनना। तो उसके प्रति, उस मिट्टी के प्रति उसका प्रेम जग जाता है और प्रेम के माध्यम से उसका महत्व बढ़ जाता है। सबकी व्यंजनाएं अलग अलग हैं, तो कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका रंग एक ही है। रंग सबका एक ही है। रूप की भिन्नता के बाद भी यदि हम कहें तो वो धूल का ही अंश है, उस मिट्टी का ही अंश है, चाहे वो सती के माथे पे लगे या योद्धा की मातृभूमि का चरण छूने के लिए अपने मस्तक पे उठाए। तो एक परंपरा है हमारे यहाँ की कि हम ये चाहते हैं कि धूल जो है उसके महत्व को समझें। धरती को छूकर चूमना और माथे पर लगाना, कहने का मतलब कि हमने उसका स्पर्श कर उसकी ताकत अपने भीतर महसूस की। आपने संगीतकारों को देखा होगा कि जब वो मंच पर जाते हैं तो मंच को छूते। मंच को छूने का मतलब ये नहीं कि वो मंच के बने हुए मंच को प्रणाम कर रहे हैं, वो धरती माता को प्रणाम करते हैं कि हे उन्हें ये अवसर मिला है, और उसको प्रणाम करके वो चाहते हैं कि उन्हें शक्ति उसी तरह के मिले और उसी तरीके से उनकी चमक बनी रहे। तो धूल की जो चमक है वो कभी मिटती नहीं है, चाहे वो फूल के ऊपर का श्रृंगार बने, सती के माथे का टीका बने, या योद्धा के माथे का तिलक बने। हम दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं तो अपनी धरती को चूमते हैं, माथा टिकाकर हम धरती को प्रणाम करते हैं। तो ये धरती का स्वरूप है जिससे हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमारी सभ्यता ऐसी ही है। और प्रवास से लौटकर तो मातृभूमि का महत्व ही बढ़ जाता है। इन्होंने यूलिसिस ने प्रवास से जब लौटा तो मातृभूमि की धूल को चूमा, माथे पर तिलक किया। रूप की भिन्नता के बाद भी धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादल याद आ जाते हैं। तमाम तरह के धूल का रूप अलग हो, लेकिन वास्तव में धूल कहते ही क्या होता है कि जैसे उजले बादल लगते हैं, ठीक वैसा ही हमें महसूस होता है। धूल और हमारी सभ्यता की तुलना यदि की जाए तो हमारी सभ्यता धूल से माथे न लगाए। अब इन्होंने वास्तव में नई पीढ़ी के लोगों को एक संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि धूल के महत्व को हम समझें। हम जो ये कृत्रिम और बनावटी चीज़ों से जीवन जी रहे हैं, चाहे वो बनावट श्रृंगार की प्रसाधन सामग्री हो या खान पान की वो चीज़ें हों जो पैकेट बंद लिफाफों में बंद मिलती हैं, उनसे उसका महत्व नहीं है। वो भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, लेकिन यदि खेत में अनाज उत्पन्न नहीं होगा, कीचड़ और मिट्टी से बचने की लालसा में किसान कभी खेत में पाँव नहीं रखेगा, तो वास्तव में हम जीवन जी ही नहीं सकते हैं। जीवन जीने का साधन है ये मिट्टी हमारे, और हमारी सभ्यता जो है अगर इसे समझ नहीं रही है, मान लीजिए कि हम पुराने ज़माने की तरह उस मिट्टी में लौट नहीं रहे, तो कम से कम उसके महत्व को तो समझें कि ये मिट्टी हमारे बड़े महत्व की है, इसकी उपयोगिता है, उसकी धूल हमारा सौंदर्य है। तो धूल कह देने से सिर्फ उसे घृणा की दृष्टि से देखना, या धूल कह देने से सिर्फ उसे
निकृष्ट भाव से समझना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा किसान के हाथ पैर पर छाई धूल हमारी सभ्यता से कहती है कि लोग कांच को प्यार करते हैं। अब उन्होंने कहा कि कितनी अच्छी बात कही कि जिस मिट्टी के अनाज को खाकर हमें शारीरिक बल और ताकत मिलती है, हम उसी को समझ नहीं पाते। हम बनावटी चीज़ों को प्यार करते हैं, बनावटी चीज़ों के महत्व को समझते हैं, असली हीरे को नहीं पहचानते, कांच का मोल लगाते हैं। क्योंकि ऊपरी चमक धमक जो हमें दिखाई देती है, वो ऊपरी चमक धमक जो होती है वही हमें लुभाती है और हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। और उस वास्तविकता से दूर होने का कारण ये है कि हमें सही और गलत की पहचान ही नहीं है। हम ये जान ही नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इन्होंने यही कहा है कि लोग आजकल कांच से प्यार करते हैं, असली हीरे का उन्हें पता ही नहीं है, असली हीरे का क्या महत्व है। तो ठीक वैसे ही कि हम धूल से घृणा करते हैं, धूल में खेलते हुए असली हीरे धूल भरे हीरे कहलाए, हम उन्हें उठाने से अपने आप को बचाते हैं। तो देखिए आज के बच्चे और पुराने समय के बच्चों की ताकत में भी तो जमीन आसमान का अंतर हो गया है। आज महिलाएं अपने बच्चों को जमीन पे खड़ा नहीं करती, और अगर किसी कारण से खड़ा करती हैं तो उन्हें इतना पहना उड़ा करके कि उन्हें धरती का स्पर्श ही नहीं होता है। धूल लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी, बच्चा बीमार हो जाएगा। तो बच्चे को पता ही नहीं है, वो ऐसे फर्श पे चलना ही नहीं जानता है कि किस तरह से वो जीवन जी सकता है, किस तरह से वो जीवन का महत्व। तो हमारी सभ्यता जो है वो धूल को माथे पे ना लगाए, पर उस पर पैर ना रखे। किसान के हाथ पैर पे छाई धूल सभ्यता से कहती है कि लोग कांच को प्यार करते हैं, उन्हें धूल भरे हीरे में भी धूल दिखाई देती है। बच्चे के मुख पे लगी हुई जो धूल होती है उससे भी वो घृणा करते हैं। तो वास्तव में कहा जाए तो आज की सभ्यता जो है वो इसके महत्व को समझ नहीं रही है। यही कारण है कि बच्चों में जो मजबूती, जो ताकत, जो ऊर्जा चाहिए, उसकी कमी दिनों दिन होती जा रही है। पहले के बच्चों में और आज के बच्चों की यदि हम तुलना करें तो बहुत अंतर है। उनकी हड्डियां नए प्रसाधन सामग्री आ गई है, पुराने तौर तरीके बदल गए हैं, संस्कृति। लेकिन वास्तव में देखिए तो हमको पुराने तौर तरीकों का उपयोग छोड़ना नहीं चाहिए। आज हम जिस तरह से महामारी में जूझ रहे हैं, तो वापस उसी महामारी के दौरान हमने पुरानी चीज़ों को सीखा ना, योग को महत्व दिया ना, खान पान के उन चीज़ों को महत्व दिया ना जो हमारे लिए बहुत आवश्यक थे, उनकी जिसके लिए हम ये मानते थे कि अपने ही घर में रहने वाली उपलब्ध चीज़ों का महत्व हमें नहीं था। ठीक ऐसे ही जिस मिट्टी से हम जन्म लिए, जिस मिट्टी का महत्व हमारे जीवन में, हम उस मिट्टी के महत्व को अगर पूरी तरीके से भूल जाएंगे तो जीवन भी बिल्कुल आधा अधूरा रह जाएगा, उसकी महत्ता घट जाएगी और शरीर वैसे ही कमज़ोर होता जाएगा। सिर्फ दवाओं से और किसी टॉनिक और बनावटी टॉनिक और चीज़ों की से अगर हम चाहें शरीर को बहुत मजबूत कर लेना तो ये संभव नहीं है। वास्तविक खान पान नहीं मिल रहा है, हम मिट्टी में उतरना नहीं चाहते, हम किसी तरह जीवन के साधन को महत्व नहीं देते हैं, हम बच बचा के निकलने की कोशिश करते हैं। नतीजा ना हमारे शरीर में ताकत होती है, ना हम खान पान पचा सकते हैं। मोटा अनाज खाने वाले लोगों के पास ऐसी ताकतें होती थी कि आज के 10-10 लोगों के से ज़्यादा उन एक लोग में होती थी। तो महत्व ये है खान पान और चीज़ों का, जिसका कि महत्व हमने नहीं समझा। और लेखक ने यहाँ पाठ में धूल के महत्व को इसलिए समझाया कि धूल को आज की सभ्यता सबसे निकृष्ट समझती है, और वही धूल गोधूली बनने पर, वही धूल जब अनाज उत्पन्न करने के लिए, वही धूल जब भगवान श्री कृष्ण के मुख पर है, राम के मुख पर है, तो उसका महत्व है।
तो बच्चा जब तक जमीन पे उतरेगा नहीं, उसके अंदर ताकत नहीं आएगी, तो वो क्या जानेगा कि खड़ा होना किसको कहते हैं। पैर सीधे नहीं होंगे, खड़े होने की ताकत नहीं होगी। जो 8 महीने का बच्चा दौड़ने लगता था, 8 डेढ़ साल तक बच्चा खड़े होने में असमर्थ होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। यदि हम उन ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों से हम अलग होकर भागना चाहेंगे तो हम हमेशा वास्तविकता से दूर रहेंगे। तो धूल पाठ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वास्तविकता से हमें जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है कि वास्तविक चीज़ों को देखिए, नकली कांच और नकली सलमे सितारों को भूल जाइए और वास्तविक धूल जिससे कि हम बड़े हुए हैं, मिट्टी से जन्म लेके मिट्टी में पले बढ़े हैं, उसके महत्व को जानिए। तो मैंने आज पाठ का सारांश आपको समझाया है। कल इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको कराऊंगी। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।